नमस्ते। वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैच मेकिंग क्या होता है। तो मैच मेकिंग कैसे होता है वो हम समझने वाले हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी हम समझने वाले हैं। और हम समझेंगे कि कैसे पता चलेगा कि लड़के और लड़की की कुंडली शादी के लिए मैच हो रही है या नहीं। इसको कहते हैं अष्टकूट मेथड। सो कुंडली मैचिंग ये एक एंशियंट विजडम है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हम परफेक्ट लाइफ पार्टनर फाइंड करते हैं थ्रू हॉरोस्कोप मैचिंग। आप देखेंगे इसमें 36 गुण होते हैं। और ये 36 गुण में से अगर अच्छे गुण मैच होते हैं, 36 में से अच्छे गुण मैच होते हैं, तो हम कहेंगे कि 36 में से अच्छे गुण मैच हुए तो हम कहेंगे कि हॉरोस्कोप मैचिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 गुना मैच होने चाहिए। और इससे कंपैटिबिलिटी होता है 36 में से अगर 25 से 32 तक भी है मैचिंग तो ये अच्छा माना गया है। इससे मैरिज जो होगी वो ब्लिसफुल रहेगी, हार्मोनियस रहेगी, और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हम्म। आगे हम समझते हैं इसको। अष्टकूट। अष्टकूट क्या होता है? अष्टकूट है कि 8 तरीके से। ओके, इसको हम चेक करने वाले हैं। ये इसका एक फ्रेमवर्क है, अष्टकूट। तो कूट मतलब कैटेगरी। ओके, ईच कूट कैटेगरी फॉलोस प्रिंसिपल्स। जैसे वर्ण और वैश्य। वर्ण बताता है कि आपका सोशल हार्मनी रहेगा क्या। सोशल हार्मनी कैसे डिसाइड होता है? आपकी राशि में से देखिए, आप ब्राह्मण हैं। आप अगर आपकी राशि वाटर साइन की है, राइट, तो आप ब्राह्मण हैं। ओके, हमें पता है ब्राह्मण राशियां कौन सी होती हैं। 3, 4, 8, 12, अगर वो राशियां हैं आपकी। फिर उसके नीचे देखिए, अगर आप इसके नीचे आएगा वैश्य। ओके, तो वैश्य कौन होते हैं? फायर वाले। उसके नीचे आएगा, सॉरी, वैश्य फायर वाले नहीं होंगे, वैश्य इसके रहेंगे, अर्थ वाले। सो वाटर को हाईएस्ट माना गया है, फिर अर्थ, फिर फायर, और सबसे लास्ट में एयर को माना गया है। तो अर्थ मतलब कौन सी राशियां हो गए? क्षत्रिय, वैश्य, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वैश्य, क्योंकि ये बिजनेस है। सबसे ऊपर नॉलेजेबल, नॉलेज को रखा गया है, ब्राह्मण। उसके बाद पैसे को रखा गया है। अब उसके बाद फायर। फायर है क्रिएटिविटी। उसमें आ जाती हैं राशियां फायर वाली, और इनको बोला गया है क्षत्रिय। ये फाइटर्स होते हैं। इनको पैसे में, नॉलेज में इंटरेस्ट कम रहता है। इनको फाइट करके अपने राइट्स लेने हैं। और एयर होते हैं शूद्र, जिनको सिर्फ काम करना है, उनको बिजी रखना है बस। तो अभी रूल क्या है कि लड़के का जो वर्ण है वो ऊपर होना चाहिए और लड़की का नीचे होना चाहिए। सिंपल रूल है। अगर बॉय का ब्राह्मण है तो गर्ल का अर्थ भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। अगर बॉय का वैश्य है, ओके, तो गर्ल का ये दो हो सकता है, बच्ची के नॉट बी ब्राह्मण। ओके, तो वैश्य ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं कर सकता है। फिर दो को क्रॉस कर देंगे, अगर बॉय क्षत्रिय है तो वो खाली शूद्र से शादी कर सकता है। लास्ट है, अगर बॉय शूद्र है तो लड़की भी शूद्र ही चाहिए। बॉय अपने से हायर पे शादी नहीं कर सकता है। ये सिंपल सा टेबल आपको याद करना है। तो आई होप कि ये राइटिंग क्लियर है। और आगे हम समझेंगे भी, नोट्स में भी ये दिया हुआ है। तो सोशल हार्मनी आ गया। और वश्य क्या हो गया? वश्य हुआ कि आपका रिलेशनशिप डायनेमिक्स कैसा रहेगा। वश्य में आपको
आपके नक्षत्र के हिसाब, राशि के हिसाब से, सॉरी, आपको या तो 2 पाँव वाला या 4 पाँव वाला एनिमल के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जैसे 2 पाँव वाले एनिमल का 4 पाँव वाले एनिमल से नहीं जमेगा, या जल का जो क्रीचर है उसका रिलेशनशिप आप हाथी और मछली का शादी नहीं करवा सकते हैं, राइट? तो वैसा है। लेट्स क्लोज दिस एंड आगे बढ़ते हैं। अभी वर्ण कुछ समझ रहे हैं। तो वर्ण में क्या है? सोशल कंपैटिबिलिटी है। आपका इनहेरिट इनहेरेंट नेचर कैसा है, मतलब आपको आपके दादा परदादा से क्या मिला है। ओके, आपको कौन सा वर्ण मिला है? आपको ब्राह्मण मिला है, आपको क्षत्रिय मिला है, वैश्य मिला है, या फिर आपको, तो बेस्ड ऑन दैट इनहेरेंट नेचर विच यू हैव गॉट, तो इससे क्या होगा? कॉन्शियसनेस आपका कैसे है, राइट? इससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपका कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल इनहेरेंट नेचर आपका अच्छा है तो यहाँ पर अच्छा चलेगा रिलेशनशिप। तो ग्रूम्स वरना शुड बी इक्वल और हायर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और इनकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैंने आपको बताया ब्राह्मण होते हैं जो नॉलेज सीकर्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, और फिर शूद्र होते हैं। ओके, तो क्षत्रिय को सेकंड रखा गया है। अकॉर्डिंग टू मी क्षत्रिय सेकंड। ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो नॉलेज सीकर्स होते हैं, स्पिरिचुअल। उसके बाद है क्षत्रिय। तो ब्राह्मण इज वाटर, और फिर वाटर से ऊपर जाएगा, सॉरी, वाटर से ऊपर जाएगा। ये ब्राह्मण जो है, ये 3 राशियां आ गई, 4 राशियां आ गई यहाँ पर। तो ब्राह्मण में आपकी राशियां आ गई, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ये राशियां आ गई। क्षत्रिय में आ गई आपकी फायर की राशियां, एरीज, लियो और सेजी। फिर वैश्य में आ गए आपकी राशियां जो है पैसे की राशियां, विच इज दैट इज टॉरस। उसके बाद है आपका वर्गो। इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें से भी आप प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है, तो आप इनके लिए बोल सकते हैं कि these people, they are skilled traders, they are providers, they represent prosperity, commerce, material abundance। ये राशियां आप 10वें घर में देखते हैं तो आप बोलेंगे करियर इससे रिलेटेड होगा। तो एक एक सेंटेंस एस्ट्रोलॉजी का कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। शूद्र में क्या होगा? ये सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे। इसमें आ जाएंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के लिए ग्रूम का वरना ऊपर चाहिए। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। पहले मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, अभी हम इसको फॉलो करते हैं कि अगर बॉय ब्राह्मण है तो गर्ल ये सब हो सकती है। शी कैन बी क्षत्रिय, शी कैन बी वैश्य, शी कैन बी शूद्र। पर अगर बॉय यहाँ है, क्षत्रिय है, तो गर्ल कैन नॉट बी ब्राह्मण। शी कैन बी वैश्य और शी कैन बी शूद्र। थर्ड, अगर बॉय वैश्य है, शी कैन बी शूद्र, बट शी कैन नॉट बी क्षत्रिय एंड ब्राह्मण।
ओके, हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। और अगर बॉय यहाँ का ही है, ओके, शूद्र का है, तो ही कैन मैरी ओनली शूद्र गर्ल। तो गर्ल का वर्ण हमेशा नीचे ही चाहिए। ओके, अगर बॉय क्षत्रिय है तो वो अपने से ऊपर गर्ल से शादी नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं नोट्स भी शेयर करूंगी अभी आपके साथ। तो नोट्स में पॉइंट्स बताए हुए हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस सी द नोट्स नाउ। तो यहाँ पर आप देखिए, नोट्स में आपको सारे स्टोन्स बताए गए हैं और फिर सारे डिविजनल चार्ट्स। और उसके बाद है यहाँ पर मैच मेकिंग। सॉरी, दीज आर डिविजनल चार्ट्स। कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी चार्ट्स आपको स्टडी करने हैं, डिविजनल चार्ट्स। D60 तक हमने पढ़े हैं। तो डिविजनल चार्ट्स आपको चेक करने होते हैं, जिसका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप डिविजनल चार्ट चेक करते हैं। उसके बाद हमने किया था अष्टक वर्ग आफ्टर डिविजनल चार्ट्स। अब हम कर रहे हैं मैच मेकिंग। तो पॉइंट्स कैसे मिलते हैं वो आपको यहाँ पर टेबल में दिखाना चाहती हूँ। तो नोट्स, दृष्टियां भी हमें सीखनी है, को वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं दृष्टियों के ऊपर। साढ़े साती, और उसके बाद हमने पितृदोष देखा, काल सर्प देखा, तिथि वार, ये सभी हमने पढ़ा है। पंचांग कैसे देखते हैं। डेली एक नया चार्ट लेना है, प्रिडिक्शंस करने हैं, लिखने हैं, और फिर उसको वेरीफाई करना है कितना सच है। काल सर्प के नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी हैं। पितृदोष के भी हैं, रेमेडीज हैं पितृदोष के। अष्टक वर्ग भी आज हमने सीखा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हो रहा है वो है मैच मेकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैच मेकिंग में बहुत नेसेसरी है वर्ण। ये टेबल इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर लड़का भी ब्राह्मण है लड़की भी ब्राह्मण है तो ही 1 पॉइंट मिलेंगे, बट अगर लड़का क्षत्रिय है, ओके, क्षत्रिय ब्राह्मण से कम हुआ, लड़की ब्राह्मण है तो 0 पॉइंट्स है।
लड़का वैश्य है, लड़की ब्राह्मण है, 0 पॉइंट, क्योंकि लड़की ऊपर हो गई वैश्य से, क्षत्रिय भी वैश्य से ऊपर हो गई तो 0 पॉइंट, बाकी जगह पे 1 1 है। लड़की शूद्र है, छोटे जात की हो गई तो ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकती, 0 पॉइंट, क्षत्रिय के लिए 0 पॉइंट, वैश्य के लिए 0 पॉइंट। लेट मी जस्ट वेरीफाई ये कौन सा स्क्रीन शेयर हो रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, स्क्रीन जब चेंज होते हैं तो शेयर नहीं होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से एक बार, ये टेबल है। सो वेरी क्लियर, अगर लड़का ब्राह्मण है तो लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकती है, 1 पॉइंट। लड़का क्षत्रिय है तो लड़की ब्राह्मण नहीं हो सकती है, क्षत्रिय हो सकती है, वैश्य, शूद्र हो सकती है। लड़का अगर वैश्य है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, लड़की 0 पॉइंट आ रहा है, वैश्य शूद्र चलेगा। शूद्र है लड़का, सॉरी, तो लड़की हायर नहीं हो सकती है, लड़की लोअर होगी। मैंने शायद पहले उल्टा बोला, ये ग्रूम है तो ग्रूम इज बॉय साइड और ब्राइड इज गर्ल साइड। तो इन शॉर्ट ग्रूम शुड बी एट हायर सोशल स्टेट। उसके बाद आता है दशा कैंसिलेशन, दोष कैंसिल कैसे होगा। तो अगर इनके वर्ण मैच नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ण में हमको 0 पॉइंट मिला है कहीं तो, करेक्ट, तो हम दोनों की राशि देखेंगे। इन केस दोनों की राशि सेम होती है, ओके, जैसे दोनों की मून साइन देखनी है। दोनों की अगर वो कॉमन प्लैनेट उनका ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक मकर है एक एक्वेरियस है, दोनों का राशि स्वामी तो शनि हो गया। ओके, 10 क्या है, अर्थ की राशि है, वैश्य है, और 11 क्या है, शूद्र है। तो हम कहेंगे कि लड़की शूद्र चलेगी, लड़का अर्थ चलेगा। बट सपोज उल्टा है, 11 नंबर ग्रूम का है और 10 नंबर लड़की का है, तो हम कहेंगे नहीं चलेगा। पर क्योंकि दोनों का स्वामी शनि है, सेम ही है, तो ये सिचुएशन में चल सकता है कि लड़की का वर्ण लड़के से ज्यादा हो। उसके बाद देखना है नवांशा का एसेंडेंट लॉर्ड, D9 में जाना है और D9 में चेक करना है कि इनका जो लग्न लॉर्ड का स्वामी है दोनों का, वो तो सेम नहीं है। तो यहाँ पर देखना है नवांशा का लग्न लॉर्ड दोनों पार्टनर्स का सेम तो नहीं है, या फ्रेंड्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक का एरीज एसेंडेंट आ रहा है, ओके, एक का एरीज एसेंडेंट है और दूसरे का एसेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल से 9 सजी। तो हमें पता है कि मंगल और गुरु दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इस केस में भी नीचे ऊपर वरना चल जाता है। द वर्ण ऑफ बॉय इज सुपीरियर टू दैट ऑफ द गर्ल, ये तो हमने देखा कि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी वश्य देखना है। वश्य को समझना है कि हर राशि को एक एक क्रीचर के जैसा लिया गया है, उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन कैसे होगा। ओके, सो चतुष्पाद कहा गया है जो 4 पैरों पे चलते हैं। कौन से हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न में गोट होता है, हमें पता है वो फर्स्ट हाफ उसका कैप्रिकॉर्न है। फर्स्ट हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न वो एक गोट है, 4 पैरों पे चलता है। टॉरस बुल है, 4 पैरों पे चलता है। एरीज रैम है, 4 पैरों पे। और सेकंड पार्ट ऑफ सेजी जो हॉर्स है वो भी 4 पैरों पे। इनको चतुष्पाद कहा गया है। ह्यूमन राशि उसको कहा गया है वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, क्योंकि लिब्रा में एक लेडी दिखाते हैं ऐसे तराजू लेकर, जेमिनी में 2 लेडीज दिखाते हैं, और सेजिटेरियस का फर्स्ट पार्ट भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। जलचर कौन है, जो पानी में रहते हैं, जैसे पाइसेस है, फिश है, कैंसर है, बिच्छू है, केकड़ा है, सॉरी। और सेकेंड हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, उसका जो आधा पार्ट है वो जल का कोई क्रीचर है। फिर आता है वनाकारा, वनकारा जो कि जो वन में रहते हैं, तो लियो है। और लियो क्या है, लियो इज जो वन का जानवर है।
तो वो भी सोच समझ के अपना म्यूचुअल अट्रैक्शन उसका सोच समझ के होगा। फिर होता है कीट, इंसेक्ट, विच इज स्कॉर्पियो। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना है कि किसको कौन सा क्रीचर चल सकता है। तो यहाँ पर देखिए वस्य, ग्रूम का जो है चतुष्पाद, अगर दोनों चतुष्पाद रहे, दोनों चार पैर वाले चले, तो इनके बीच में हार्मनी बहुत अच्छा रहेगा, टू रहेगा। अगर लड़का चतुष्पाद है, लड़की मानव है, तो 0.25 पॉइंट्स। जलचर है तो चल जाएगा। वनचर है तो 0 पॉइंट, कीट है तो 1 पॉइंट। ऐसे आपको याद रखनी है। अगर ग्रूव मानव है तो लड़की भी मानव है तो 2 पॉइंट्स। जब सेम रहेंगे तो 2 पॉइंट्स। जलचर जलचर 2 पॉइंट्स। वंचर वंचर 2 पॉइंट्स। ओके। कीट कीट 2 पॉइंट्स। ये इजी है याद रखना। अब मानव है तो चतुष्पाद अगर लड़की रही चार पैरों वाली तो 0.5 पॉइंट्स। और जलचर वंचर कीट नहीं होनी चाहिए। अगर लड़का जलचर है तो लड़की चतुष्पाद हो सकती है, मानव नहीं हो सकती है। जलचर वंचर हो सकती है, कीट नहीं हो सकती है। वंचर अगर है बॉय तो सिर्फ जलचर और वंचर चलेगा। कीट है, चतुष्पाद, जलचर और कीट है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स हैं दोष कैंसिल होने के, कि अगर इनका राशि पार्टनर सेम है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। एक एरीज राशि है और दूसरा जो है वो लियो राशि है। तो एरीज और लियो हमें पता है फ्रेंड्स हैं, तो फिर हम इनका ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि नवांश का देखना है। नवांश का जो एसेंडेंट लॉर्ड है वो या तो दोनों कॉमन होने चाहिए या फ्रेंड्स होने चाहिए। और योनि, आगे हम पढ़ने वाले हैं योनि, वो भी मैच होनी चाहिए। अब हम आते हैं तारा पर। तो तारा क्या होता है? तारा है, इट्स अ डिकोड्स द हेल्थ रिलेशनशिप। तारा से पता चलता है, मीन्स डिवोर्स एंड डिलेस लीडिंग टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो 1 gets 3 points इफ इट इज मैचेस। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। स्टार्ट काउंटिंग गर्ल्स नक्षत्र। अगर गर्ल के नक्षत्र से बॉय का नक्षत्र 3, 5, 7 जाता है तो इसको खराब माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिगिनिंग के नक्षत्र आपको याद होंगे, हमेशा लड़की के ही नक्षत्र से काउंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, लड़की का नक्षत्र है एरीज। हमें पता है, नॉट एरीज, सॉरी, अश्विनी। अश्विनी लड़की का नक्षत्र, हमें पता है अश्विनी के बाद आता है भरनी। इज इट अश्विनी, भरनी, कृतिका, सूर्य का नक्षत्र। उसके बाद आता है अश्विनी, भरनी, कृतिका, मृगशिरा। राइट। कृतिका के बाद मून का भी आएगा, रोहिणी, मृगशिरा। उसके बाद आएगा आर्द्रा, राहु, जुपिटर का पुनर्वासु, और फिर आएगा शनि का पुष्य, और आएगा ज्येष्ठा। ओके, करेक्ट। तो अभी सपोज गर्ल का नक्षत्र अश्विनी है, तो यहाँ से हम अश्विनी को भी पहला काउंट करेंगे, 1, 2, 3। अगर बॉय का नक्षत्र कृतिका हुआ तो ये मैरिज नहीं चलेगी। अगर बॉय का नक्षत्र आर्द्रा हुआ, पांचवा अश्विनी से, तो ये मैरिज नहीं चलेगी। सातवां वध होता है, सातवें में डेथ हो सकती है, तो सातवां भी नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है। तो ऑल 27 का आपको नाम याद रखना है। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऐसे लिख दिए प्लैनेट्स, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वासु। सातवां आएगा पुष्य। आठवां आएगा, 9 नक्षत्र होने चाहिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी के बाद आ रहा है मृगशिरा, पुनर्वासु। मंगल के बाद राहु का भी होना चाहिए, आर्द्रा, पुनर्वासु, और फिर आएगा पुष्य, और फिर आएगा ज्येष्ठा।
तो सपोज लड़की का भरनी है, तो यहाँ से हम 3 काउंट करेंगे, मतलब लड़के का कृतिका रोहिणी नहीं होना चाहिए, आर्द्रा नहीं होना चाहिए, और ये सबसे वर्स्ट हो जाएगा पुष्य, शनि का नक्षत्र। इस तरह से आपको तारा देखना है। आगे देखते हैं कि कौन से तारे में कौन से पॉइंट्स मिलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ग्रूम का तारा है, सपोज ये ग्रूम का पहला है, ओके, इनका भी पहला है। ओके, कहीं से भी हम बिगिन कर सकते हैं, दोनों को हम भरनी भरनी भी बोल सकते हैं, दोनों को हम कृतिका कृतिका भी बोल सकते हैं, और फिर वहां से हम आगे काउंट करेंगे। जैसे कृतिका के बाद आएगा यहाँ पर रोहिणी, तो ये 2 रोहिणी हो गया। फिर 3 हो गया आपका मृगशिरा। फिर हो गया मृगशिरा के बाद राहु, आर्द्रा, पुनर्वासु, पुष्य, ऐसे चलते जाएंगे नक्षत्र आगे। अगर मैं लड़की के नक्षत्र से काउंट करती हूँ, पहला नक्षत्र बॉय का आ गया, तो 3 पॉइंट्स, फुल पॉइंट्स है। पहले से दूसरे में भी फुल पॉइंट्स है, लेकिन 3, 5, 7 ये डेंजर है। 3 को कहा गया है कि ये तारा अपोजिशन के लिए आता है, अपोज करने के लिए आता है। और ये भी सेम होता है, 5वां भी अपोज करने के लिए आता है, और 7वें को कहा गया है वध तारा, ये डेथ करवाने के लिए आता है। सो जहां पर भी देखिए तीसरा आ गया तो 1.5 पॉइंट, बट चौथा चल जाएगा वहां पे 3 पॉइंट, छठा चल जाएगा 3 पॉइंट, 8, 9 भी चल जाएगा वहां पे 3 पॉइंट। इस तरह से आपको याद रखना है। सपोज लड़की का 2 है, सो 2 से पहला नक्षत्र ये हो जाएगा 3 वाला, करेक्ट। आई एम सॉरी, 2 से पहला यही हो जाएगा 3 वाला। 2 से सेकंड जो है वापस 3 आएगा, 2 से 3 नहीं चलेगा, 1.5। ओके, फिर 3 चलेगा, चौथा, 5वां नहीं, छठा चलेगा, 7वां नहीं, 8वां, 9वां चलेगा। इस तरह से आपको देखने हैं। तो गर्ल के नक्षत्र से काउंट करने हैं। ओके, और यूजुअली जो पहला नक्षत्र हम बोलते हैं वो ऐसे भी हो सकता है कि केतु का हो, वीनस, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, ये ऐसे भी हो सकता है अगर हम केतु से लें तो इस तरह से भी आप मैच दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे, कैंसलेशन के सेम रूल्स हैं कि दोनों के राशि लॉट सेम हो गए, नवांशा के एसेंडेंट सेम हो गए। अभी हम आते हैं योनि में। योनि बहुत ही सिंपल है, कि हर एक योनि को एक एनिमल असाइन किया गया है, और उसका रीजन ये है कि एक फिजिकल एपेटाइट होती है, ओके, बॉडी के अंदर, और उसको योनि से देखा गया है। सो योनि मतलब फिजिकल एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। अगर नक्षत्र सेम ग्रुप के हो गए तो 4 पॉइंट्स मिलते हैं। सेम योनि को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, फ्रेंड्स योनि को 3। एनिमल फॉर्म्स, 14 एनिमल फॉर्म्स दिए हुए हैं 27 नक्षत्र के। हर एक एनिमल को 2 दिए गए हैं, जैसे शतभिषा को बोला गया है हॉर्स, है ना, अश्विनी को भी हॉर्स, रेवती भरनी को एलिफेंट, कृतिका और पुष्य को शीप बोला गया है, रोहिणी मृगशिरा को सरपंच, आर्द्रा और मूल को डॉग बोला गया है, पुनर्वासु अश्लेषा को कैट बोला गया है, मग पूर्वा फाल्गुनी को रैट, उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्रपद को काव, हस्त नक्षत्र स्वाति को बुफेलो, चित्रा और विशाखा को टाइगर, अनुराधा ज्येष्ठा को मृग विच इज डियर, पूर्व आषाढ़ा और श्रावण को मंकी बोला गया है, उत्तर आषाढ़ा अभिजीत को मंगूस बोला गया है, धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद को लॉयन बोला गया है। तो अभी हमें देखना है स्टेबल में से ये ग्रूम के योनीज है, और ये ब्राइड के हैं। तो अगर सेम योनी हो गया, जैसे हॉर्स हॉर्स, हाँ दिस पीरियड, जैसे यहाँ पे आप देखना है हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, तो 4 पॉइंट्स। ये पूरा हॉर्स का लाइन है। तो अगर लड़की एलिफेंट है तो 2, लड़की शीप है तो 2,
स्नेक है तो 3, डॉग है तो 2, कैट है तो 2, रैट है तो 2, काव है तो 1, बुफेलो है तो 0, टाइगर है तो 1, डियर है तो 1, मंकी है तो 3, मंगूज है 2, लॉयन 1। इस तरह से हमें देखना है। सेकंड कौन सा है? सेकंड ग्रूम का है, या सीधा लास्ट पे चलते हैं? लास्ट इज लॉयन, ग्रूम का। तो लॉयन को क्या क्या सूट होगा? हॉर्स नहीं, एलिफेंट नहीं, शीप नहीं, स्नेक नहीं। सो 3 कहाँ भी नहीं है लॉयन को। लास्ट में लॉयन ही है तो ही 4 है। बाकी सब 1 2 1 2 आप देख रहे हैं। डॉग नहीं, कैट नहीं, रैट नहीं, काउ नहीं, बुफेलो नहीं, टाइगर नहीं, डियर नहीं, मंकी नहीं। मंकी फिर भी 2 है एंड मंगूस फिर भी 2 है। तो इस तरह से फिजिकल अट्रैक्शन देखना है। यहाँ पर और क्लियर है ये टेबल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर जो ग्रूम है वो डॉग है तो उसको डॉग ही मिले तो बेटर है। बाकी सब में 2 1 0 आ रहा है। कैट को कैट मिले तो बेटर है, 4 पॉइंट्स है। रैट को रैट मिले तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे लाइन बन जाएगा ये, ऐसे देखना। और नक्षत्र में से पता चलता है कौन सा है। फिर 3 3 फिर भी बेटर है। सो ऐसे टोटल करके एटलीस्ट 25 पॉइंट्स आने चाहिए। और हम समझते हैं यहाँ पर भी सेम कैंसिलेशन है। अगर दोनों की राशि लॉज सेम है या फ्रेंड्स हैं तो ये कट हो जाएगा योनि का। नवांशा का देखना है कि दोनों की लग्न लॉर्ड जो है इधर कॉमन हो या फ्रेंड्स हो। बकूट दोष नहीं हो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट 1 स्कोर वश्य गुण का होना ही चाहिए। अभी ग्रह मैत्री देखना है। दोनों के राशि लॉर्ड देखिए कौन है। फॉर एग्जाम्पल लड़की की राशि है पाइसेस, ओके, और लड़के की राशि है लड़के की पाइसेस है। यस, लड़की की राशि पाइसेस है और लड़के की राशि कैंसर है। तो दोनों गुरु और मून दोनों मित्र हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो जब ऐसे दोनों के लॉर्ड्स सेम रहेंगे या फ्रेंड्स रहेंगे तो 5 पॉइंट्स देने हैं। दोनों की लॉर्ड, वन इज फ्रेंडली और अदर न्यूट्रल है तो 4 पॉइंट्स। हमने पढ़ा है कि जुपिटर को मर्क्यूरी नहीं पसंद है लेकिन मर्क्यूरी को जुपिटर पसंद है। दोनों अगर न्यूट्रल है एक दूसरे से तो 3 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं आगे। अगर एक एनिमी होगा दूसरा भी एनिमी है तो 2 पॉइंट्स। अगर दोनों न्यूट्रल है, इफ वन इज न्यूट्रल अदर इज एनिमी तो 0.5 पॉइंट्स। इफ गिवन पॉइंट्स आर 5 देन नो नीड टू चेक। अष्ट कूट पॉइंट्स, यहाँ पर मैत्री देखना। अगर मैत्री अच्छी है 5 पॉइंट्स मिल गए तो बाकी हम पॉइंट्स नहीं भी देखेंगे हॉरोस्कोप के तो चल जाता है। गुणक को 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। द दोष ड्यू टू मिसमैच स्टैंड्स कैंसल्ड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर भी देखना है नवांशा लॉर्ड जो है वो कॉमन होने चाहिए, म्यूचुअल होने चाहिए। दोनों की पार्टनर्स आर डिफरेंट राशि बट सेम कॉन्स्टलेशन है तो भी ये कट हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि कृतिका नक्षत्र एरीज में भी आता है और टॉरस में भी आता है। एरीज टॉरस एनिमीज हैं, मंगल और दिस वीनस, ये दोनों एनिमीज हैं, ठीक है, राशि लॉर्ड। तो मंगल वीनस का लेकिन इनका नक्षत्र एक ही है तो हम कहेंगे कि इनका ये जो है मैच जो है ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं गुण गुण इनका मैच हो रहा है। और बकूट दोष नहीं होना चाहिए, वो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। इफ बोथ द पार्टनर्स हैव डिफरेंट राशि बट दे हैव कॉमन कॉन्स्टलेशन, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। लेट अस सी दिस टेबल नाउ। देखिए अगर लड़के की राशि का स्वामी सूर्य है, ओके,
लड़के के राशि का स्वामी सूर्य है, सॉरी, तो लड़की का भी सूर्य है तो 5 पॉइंट्स। ओके, मैचिंग। मून को सन चलता है, मार्स को सन चलता है, लड़के का मर्क्यूरी है तो सन आया तो 4 पॉइंट्स हैं। जुपिटर को सन चलता है, बट वीनस को सूर्य नहीं चलता है, सैटर्न को सूर्य नहीं चलता है। सिंपल, ऐसा याद रखना। लड़के का राशि अगर सूर्य की है, लियो है, तो मून चलेगा, मंगल चलेगा, मर्क्यूरी भी चल जाता है, बट जुपिटर भी चल जाता है, वीनस और सैटर्न नहीं चलता है। अगर चंद्र की राशि है, उसकी कैंसर की राशि है, तो लियो चल जाएगा, कैंसर चल जाएगा, मंगल के दोनों 1 और 8 चल जाएंगे, मर्क्यूरी बहुत कम पॉइंट्स आ रहे हैं, वीनस सैटर्न बहुत कम पॉइंट्स आ रहे हैं, जुपिटर में 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरह से आप देखोगे ग्रह मैत्री का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको आगे गणना और एक जो है बकूट और एक आखिरी जो होता है नाड़ी, ये तीनों आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि इन्हीं को ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं। 6, 7 और 8 पॉइंट्स इसको ही दिए जाते हैं। अब हम आते हैं गण पे। 3 तरह के गण होते हैं, या तो देवगण रहेगा, या मनुष्य, या फिर रहेगा राक्षस। देव कौन से हैं? ये सारे नक्षत्र जो आप देख रहे हैं, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वासु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, रेवती, ये सब कौन है? डिवाइन है। मनुष्य कौन है? भरनी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र, ये सब कौन है? मनुष्य, ह्यूमन है। राक्षस कौन है? कृतिका, अश्लेषा, मग्गा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, शतभिषा। अभी अगर ब्राइड देवता है तो ग्रूम उसको देवता ही चाहिए, तो 6 पॉइंट्स हैं, बेस्ट है। ब्राइड हमेशा शादी होनी चाहिए। देवता मनुष्य से शादी कर सकती है, देवता राक्षस से शादी कर सकती है, राइट। तो अगर देवता मनुष्य से शादी करती है तो 3 पॉइंट्स हैं, एवरेज है। देवता अगर राक्षस से शादी करती है तो 1 पॉइंट है, विच इज नॉट गुड। मनुष्य अगर लड़की है तो राक्षस से, अपने से छोटे से शादी कर सकती है, 3 पॉइंट्स, तो एवरेज। बाकी लड़की राक्षस है, लड़का देवता होगा तो 0, लड़की राक्षस है, लड़का हायर पे रहेगा, 0। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड। क्लियर? तो ये भी पॉइंट्स आपको देखने हैं। क्या होता है इनके क्वालिटीज में? जो देवता रहेंगे वो चैरिटेबल रहेंगे, देना सीखेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, रिप्रेजेंट्स पिटी एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मनुष्य जो रहेंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक। राक्षस जो रहेंगे वो डोमिनेटिंग रहेंगे, अपनी जलाने वाले रहेंगे, ज्यादा मटेरियलिस्टिक रहेंगे, स्पिरिचुअल कम रहेंगे। यहाँ पर भी दोष कैंसिल होता है अगर दोनों के कॉन्स्टलेशंस को काउंट किया। ओके, गुण को 6 पॉइंट दिया गया है, then it is considered as Mahadosh if Guna is not matching. This dosh is however considered cancelled अगर ये points मिलते हैं तो if figure obtained on counting birth constellation of girl from boy is 14। मैंने गर्ल का नक्षत्र लिया, सपोज आया अश्विनी, और वहां से मैंने काउंट करा और मुझे 14वां नक्षत्र, 14th नक्षत्र मुझे मिल गया, बॉय का नक्षत्र, तो ये दोष कट हो जाता है। एरीज से 14th आपको देखना है कौन सा आता है नक्षत्र, अगर वो बॉय का है तो ये कट हो गया। इफ द राशि लॉर्ड ऑफ बोथ द पार्टनर्स इज कॉमन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नवांशा लॉर्ड भी हमने पहले डिस्कस किया। बखूट दोष नहीं होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोनों की राशि सेम है, दोनों के कॉन्स्टलेशन डिफरेंट है, तो भी ये जो दोष है गणना का कैंसिल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बकूट हम कैंसिल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बकूट में आपको देखना है कि जब ये हाथ पर भी पंडित जी काउंट करते हैं तो 5 9 को बकूट दोष कहा गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लड़की की राशि है से जेमनी। ओके, मैं से एक चार्ट बना रही हूँ। तो 3 है लड़की की राशि, 4 5 6 7, यहाँ से मैं अगर 5 काउंट करती हूँ, सॉरी लड़के की, हाँ लड़के से मैं काउंट कर रही हूँ, ये कृष्णा क नाम आता है जेमनी का, और इसका राधा नाम आता है, तो हम इसको बोलेंगे ये 5 9 बकूट है।
अगर लड़के की राशि से काउंट किया तो 5 आता है, लड़की की राशि से काउंट किया तो 9 आता है। तो इसको 5-9 योग बोलते हैं, जिसको कहा गया है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा और मैरिज भी अच्छी नहीं जाएगी। 3 पे अगर हम यहाँ देखेंगे राधा, र पे राम भी आता है, और यहाँ पर राम के बाद स से सीता 11 नंबर में आता है। तो 7 को 11 भी नहीं चलता है। ओके, तो पहले लड़के का देखना है 7 नंबर, फिर यहाँ 8 9 10 11, ये हो गया सीता, और यहाँ हो गया राम। तो हमने देखे इनके मैरिड लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए हैं, इनकी मैरिज ही नहीं हुई है। तो 5-9 का जो कॉम्बिनेशन है, लड़के से लड़की का 5। ओके, मैं और एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बता रही हूँ, पहले के ड्राइंग्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक है, तो सपोज ये एरीज है और ये सूर्य का है, तो 5-9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये शादी नहीं चलेगी अगर लड़के का, बॉय का एरीज है, लड़की का लियो है, या फिर बॉय का टॉरस है और लड़की का वर्गो है, तो भी ये नहीं चलेगा। सो 3 से 5 नंबर लीजिए, 3 7 हमने देखा, 4 के साथ 8 भी नहीं चलेगा। तो चेक करना है कि 5-9 नहीं चलेगा, तो दो और हैं जो नहीं चलेंगे। ओके, एक होता है 2-12। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2-12 मीन्स सपोज आपकी राशि धनु है, तो आपको ये वाला स्कॉर्पियो वाला पार्टनर नहीं चलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो 12 आता है, और मैं 8 से काउंट करूंगी तो 2 आता है, इसको बोलते हैं 2-12। प्लस आपको ये 10 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 9 से 10 काउंट करेंगे तो 2 आएगा, और 10 से 9 काउंट करेंगे तो 12 आएगा। तो आगे पीछे वाली राशि नहीं होना चाहिए, इसको 2-12 कॉम्बिनेशन बोला है। और एक कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा जिसको बोला गया है षडाष्टक, आपने सुना होगा षडाष्टक। तो 6-8 पे राशियां रहती हैं, मीनिंग सपोज आपका यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे, अच्छा 7 2 में तो ये सेम आ जाता है। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। तो लड़के का स्कॉर्पियो है और लड़की का जेमिनी है। तो जब स्कॉर्पियो से मैं जेमिनी काउंट करती हूँ तो 8 आता है, जेमिनी से मैं स्कॉर्पियो काउंट करती हूँ तो 6 आता है। तो इसको 6-8, 6 क्या करेगा, स्ट्रेस लेके आएगा, 8 क्या करेगा, लिटिगेशन लेके आएगा, झगड़े करवाएगा। तो इनका मैरिज ही होगा झगड़े के लिए। अच्छे कॉम्बिनेशंस कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। एक साथ को अच्छा माना गया है, मीनिंग एक दूसरे से सातवा है, उसको अच्छा माना गया है। ओके, यहाँ पर आएगा, सॉरी, अब हम देखेंगे अच्छे कौन से हैं पॉइंट्स। ओके, तो पहला मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अगर यहाँ बॉय का है राशि और यहाँ गर्ल का है, मतलब अपने से सातवां, तो ये चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कहीं भी, यहाँ बॉय का हो, यहाँ गर्ल का हो, यहाँ बॉय का हो, कहीं भी अपने से सातवां। और एक जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वो होता है 2-12, तो मैंने बताया अच्छा नहीं है। लड़के से लड़की का तीसरा हो, तो इसको बोलते हैं 3-11 कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बॉय से काउंट करती हूँ तो मुझे 11 आ रहा है, अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ तो 11, और यहाँ से काउंट कर रही हूँ तो 3 आ रहा है। 3 क्या करता है, आपको करेज देता है, और 11 क्या करता है, आपके डिजायर फुलफिल करता है। तो एक जो है वो दूसरे की डिजायर फुलफिल करेगा, और जो दूसरा है वो पहले को करेज देगा। तो इसमें 7 पॉइंट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे एक साथ है, फिर हमने देखा 2-12 तो नेगेटिव था, 3-11 4 आता, फिर उसके बाद 4-10 को भी अच्छा माना गया है, 5-9 वर्स्ट है, 6-8 और वर्स्ट है, 7-1 फिर से यही आ जाएगा, 8-6 यही आएगा, 9-5 10 4 11 3 12, तो यही रिपीट होंगे।
तो पहले हमेशा लड़के का याद रखना है, फिर गर्ल का। ये तीनों अच्छे माने गए हैं, ये तीनों को बिल्कुल खराब माना गया है। यहाँ पर भी कैंसिलेशन होगा अगर राशि और नवांश या लॉर्ड दोनों के सेम है या फ्रेंड्स है। लास्ट होता है नाड़ी गुना। यहाँ पे और भी लिया हुआ है 6 8 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, षडाष्टक यहाँ पर है। ये एक स्ट्रेस देगा और दूसरा षडाष्टक का यहाँ पे दिया हुआ है, और दो बारह का भी बकूट दोष बोला गया है, दो बारह को भी। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। और ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, नाड़ी गुणज मैचिंग। न्यू टॉपिक यहाँ पे चालू हो रहा है नाड़ी का। तो नाड़ी भी सिंपल है देखना। आपको देखना है नक्षत्र कौन सा है। 3 तरह के नाड़ी होते हैं, इनफैक्ट मेडिकल के लिए ये नाड़ी का बहुत अच्छा यूज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा किसका नाड़ी है। दोनों की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों की जस्ट नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। और पार्ट 1 में हमने देखा था कि किसका, कौन से नक्षत्र का कौन सा नाड़ी है।